नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने कोपरनिकस मार्ग पर एक संदिग्ध गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी और शराब बरामद की। ये गाड़ी पंजाब भवन के पास खड़ी थी। गाड़ी पर पंजाब सरकार लिखा हुआ था। इसमें नकदी और शराब की बोतल मिलने से मामला गर्मा गया। जैसे ही ये गाड़ी पकड़ी गई, सियासी घमासान तेज होने लगा। 10 लाख कैश भी इस गाड़ी से बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी से जुड़े कई सारे बैनर और पैम्पलेट्स देखने के लिए मिले। बस इसी मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि सूचना मिली थी कि कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब भवन के पास पंजाब नंबर प्लेट और पंजाब सरकार लिखी एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी है। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर से भारी मात्रा में नकदी, शराब की कई बोतलें और आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। नई दिल्ली जिले के तिलक मार्ग थाने में उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये बात उनके द्वारा कही गई थी। अब ऐसे में आपको बता दें कि वीडियो सामने आते ही बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने इस पर पोस्ट किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा पंजाब से मंगाया गया पैसा और शराब पकड़ा गया। कल पंजाब से आई बड़ी शराब की खेप जब्त की गई। आज पंजाब भवन के पास कोपरनिकस मार्ग पर पंजाब सरकार लिखी हुई एक नंबर प्लेट वाली गाड़ी खड़ी मिली। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में नकदी, कई शराब की बोतलें, आम आदमी पार्टी के पर्चे बरामद हुए। अरविंद केजरीवाल पैसे और शराब के दम पर इन चुनाव में धांधली करना चाहते हैं। बीजेपी नेता अमित मालविया ने भी इसे लेकर बाकायदा पोस्ट किया और उन्होंने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया। फिलहाल दिल्ली चुनाव के बीच जिस तरह से राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ी और कैश और शराब की खेप पकड़ी गई है, उसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज होने लगे हैं। तो वहीं इस मामले पर वीरेंद्र सचदेवा ने भी बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं सचदेवा, जरा सुनिए। पंजाब सरकार की गाड़ी मतलब आम आदमी पार्टी की गाड़ी और पंजाब भवन के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रचार सामग्री और उसके अंदर छुपे हुए थे 10 लाख रुपए। जो डीएम और फ्लाइंग जो स्क्वाड होती है उसने पकड़ा है। तो पहले शराब और अब पैसा। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का चुनाव तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो अब शराब और पैसे पे जोर है। शराब के तो व्यापारी पहले ही थे, लेकिन शीश महल का पैसा अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में लगाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है कि खुद पूरा का पूरा सरकारी अमला पंजाब सरकार का पैसों के ट्रांसफर में लगा हुआ है। तो हमने तो आज दिन में भी अपील की है कि जितने पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर हैं इनको सख्ती से चेक किया जाए, सख्ती से तलाशी ली जाए, क्योंकि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकारी गाड़ियों में तस्करी कर रही है, शराब की भी और पैसे की भी। अगर वो उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जो हरकत की है, पूरे हरियाणा को गाली दी है और एक तरह से पूरा का पूरा जो प्यार है दो राज्यों में उसको बिगाड़ने की कोशिश की। और मैंने कल भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो खुद हरियाणा में पैदा हुए हैं, ये हरियाणा के नहीं होते, ये दिल्ली के या देश के क्या होंगे। ये तो वो देशद्रोही है जिसने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया। ठीक है, उन्होंने अपना जवाब चुनाव आयोग में दिया है, चुनाव आयोग निर्णय करेगा। तो जैसे कि आपने वीरेंद्र सचदेवा को भी सुना, उन्होंने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारी चीजें जो मिली है, 10 लाख जो कैश है छुपाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ जब ये पूरा मामला सामने आया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस मामले पर सफाई दी गई और संजय सिंह ने भी बाकायदा इस मामले पर बयान दिया। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, जरा सुनिए। इसमें अब आरोप लगाने जैसा कुछ है ही नहीं है। इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। एक फर्जी नंबर प्लेट की गाड़ी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में प्लांट किया। उस गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें रखी भाजपाइयों ने, उस गाड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री रखी बीजेपी वालों ने और उसको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। न ड्राइवर का पता, न किसी का पता। वो गाड़ी अमित शाह की पुलिस ने मारा फू छू मंतर, तड़ से गाड़ी खुल गई अपने आप। पता किया गाड़ी कहां की है आपने? मैंने डिटेल पता कर दिया, पंजाब सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया। ये PB 35 AE 1342 ये इको स्पोर्ट गाड़ी है। जो दिल्ली पुलिस ने गाड़ी पकड़ी है वो हुंडई क्रेटा गाड़ी है।
पंजाब सरकार ने कहा हमारे किसी भी काम के लिए हुंडई क्रेटा गाड़ी हायर नहीं की जाती है। अब ये गाड़ी किसके नाम पे है? इको स्पोर्ट। ये एक मेजर जो कि पोस्टेड थे पठानकोट में, अब डॉक्टर अनुभव शिवपुरी जो अभी पुणे में है पोस्टेड, उनके नाम पे है। तो एक आर्मी ऑफिसर को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। एक राज्य सरकार को आप बदनाम कर रहे हैं अपनी घटिया राजनीति के लिए। तो क्या कर रहा है चुनाव आयोग? इसकी लिखित शिकायत हम लोग देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि चुनावी राजनीति के चक्कर में किसी राज्य सरकार को बदनाम करना, कल को तो किसी राज्य के भवन में लोग ब्लास्ट करा देंगे। मोदी जी के अंदर अगर इतनी दुर्भावना भाजपाइयों में भरी है तो ये तो कहीं ब्लास्ट भी करा सकते हैं, किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे देंगे। इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी कि उनका एक तरह से पंजाब सरकार अपनी तरीके से कार्रवाई करेगी, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त चुनाव चल रहा है और दिल्ली की व्यवस्था को देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर फर्जी नंबर की गाड़ी देश की राजधानी में घूम रही है तो और उसमें इस तरीके की चीजें बीजेपी वाले प्लांट कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। आप लोग मांग भी जाएंगे भी चुनाव आयोग में शिकायत करने? इसकी शिकायत करेंगे। एक तो दूसरा मामला है, कल प्रधानमंत्री ने यहाँ पे रैली की दिल्ली में यमुना को लेकर काफी हमला हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपदा वालों का यमुना में। देखिए, प्रधानमंत्री की लफाजी से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी सिर्फ ये बताएं कि जो पानी दिल्ली में आ रहा था उसमें अमोनिया की मात्रा 6 गुना अधिक थी या नहीं थी, और नायब सिंह सैनी एक चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे हैं। चुल्लू भर पानी नहीं पी पा रहे नायब सिंह सैनी जी। मैंने देखा पानी ले रहे हैं और पानी थूक दे रहे हैं वो यमुना में। ये तो यमुना का अपमान किया उन्होंने। अब जो कार्यक्रम पार्टी का होगा वो होगा ही होगा। कल महाकुंभ में जो कुछ हुआ, इस पे अगर आप बोलना चाहें, इस पे लगातार बीजेपी की तरफ। देखिए, कल मैंने इस पे अपनी बात कही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो वहां पे महामंडलेश्वर श्री प्रेमानंद आदरणीय प्रेमानंद पुरी जी ने जो कहा है कि लगभग 25 अखाड़ों ने अनुरोध किया था कि भाई कुंभ में भीड़ ज्यादा है और पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, आप इसकी जिम्मेदारी सेना को दे दीजिए, तो सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई। दूसरी बात, उन्होंने दूसरा आरोप ये लगाया कि भाई वीआईपी कल्चर के चक्कर में वहां पे जनता को बहुत परेशान किया गया, तो इसके कारण से जो भगदड़ की घटना हुई उसमें भी पता चल रहा है कि रात में 1 बजे लोगों को उठाने पहुंच गए प्रशासन के लोग। चलो नहाओ, चलो स्नान करो, चलो स्नान करो। लोगों ने कहा भाई रात में 1 बजे कैसे स्नान करेंगे। उसी को लेकर अफरा तफरी मची, भगदड़ हुई और जो जानकारी है कि काफी संख्या में लोग मारे गए, उनकी जान गई। बहुत ही दुखद घटना है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से उन परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ये कष्ट सहन करने की ईश्वर शक्ति दे। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राहुल गांधी ने फिर से आम आदमी पार्टी पे हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपने जो वादे किए थे कुछ पूरे नहीं कर सके, हमारी सरकार है कि हम यमुना साफ करेंगे, और फिर अरविंद केजरीवाल को लगवा। देखिए, ऐसा है, उनकी सरकार हरियाणा में भी रही है, उनकी सरकार पूरे देश में अलग अलग जगहों पे रही है। उनके काम क्या है, क्या उन्होंने किया है, नहीं किया है, इसका मूल्यांकन जनता ने कर दिया है। अलग अलग जगहों पे क्या क्या उनकी हालत हुई है पूरा देश पूरी दुनिया जानती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज पूरी तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है और पूरे चुनाव में उनका मकसद है आम आदमी पार्टी को टारगेट करना। बीजेपी के खिलाफ एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे हैं और ये साफ तौर पे दिख रहा है। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग क्या सो रहा है, चुनाव आयोग को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। गाड़ी में ड्राइवर नहीं मिला, अचानक से गाड़ी वहां खड़ी मिली, खुलजा सिमसिम से गाड़ी खुल गई, उसमें से जो है पूरी तरीके से ये आम आदमी पार्टी के बैनर वगैरह मिले। ये पूरी तरीके से एक साजिश है और कुछ नहीं है, ये साजिश के तहत ही सारी चीजें की गई है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के वो कंप्लेन करेंगे, चुनाव आयोग को इस पर जो है मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कल को ये कुछ भी करा देंगे, कल को मोदी जी ब्लास्ट करवा देंगे, तो फिर इन सब चीजों पर अब ध्यान देने की जरूरत है। केजरीवाल के खिलाफ जो है ये पूरी तरीके से एक साजिश है। इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं रमेश बिदुड़ी, जरा सुनिए। केजरीवाल जी उपदेश देते थे कि शराब बांटने आएंगे, शराब ले लेना, वोट मुझे देना। नोट बांटने आएंगे,
नोट ले लेना, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब की गाड़ी में नोटों की गड्डियां और केजरीवाल का सामान मिला है और शराब की पेटियां मिली हैं, तो केजरीवाल जी अपने गिरबान में झांक कर और देख कर बताएं अब कि अब दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए केजरीवाल जितने पहले एक्सपोज हो गए भ्रष्टाचार में, उससे भी ज्यादा अब चुनाव में किस प्रकार से वो गंद करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक लोगों के हकों को खरीदने की कोशिश केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उसका जवाब दिल्ली के लोगों को जरूर देंगे निश्चित रूप से। जैसा कि आपने रमेश बिधूड़ी का बयान सुना, उन्होंने भी ये कहा है कि केजरीवाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं जो जनता के सामने अब आ चुका है। तो वही इस मामले को लेकर जो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिला है तरुण चुग की तरफ से भी। क्या कुछ कह रहे हैं तरुण चुग, जरा सुनिए। पंजाब के संसाधनों को लूट कर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर इस्तेमाल कर रही है। पंजाब के कर्ज के अंदर फंसा दिया गया है, कभी माफिया के माध्यम से, कभी खनन माफिया के माध्यम से, कभी शराब माफिया के माध्यम से पैसा उघरा कर दिल्ली में लगाया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली के अंदर पंजाब के कई अधिकारी भी अनऑफिशियली आकर काम कर रहे हैं। 4 लाख करोड़ से अधिक कर्जा आज पंजाब पर चढ़ा है। भगवंत मान साहब अपने आका, अपने मालिक अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए आप पंजाब के विकास का पैसा, पंजाब के खनन का पैसा अपने आका को खुश करने के लिए लगा रहे हैं। भगवंत मान पंजाब की बजाय अपने आप को आपके अपने आका की चिंता है। पंजाब लॉ एंड ऑर्डर, नशा, फिरौती, लूट खसूट में त्रस्त है। मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल की चापलूसी में मस्त है। ये दुर्भाग्य है कि पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग करके दिल्ली में लगाया जा रहा है। ये तो आपको बताना है संजय सिंह जी कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ी पैसे लेके कैसे आती है, पंजाब में राज किसका है, जनता जानना चाहती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है अमृतसर में, पंजाब में, आपके पास कोई जवाब नहीं। आपकी गाड़ियां पंजाब का पैसा ढो रही हैं और ढोती हुई पकड़ी जाती है, आपके पास कोई जवाब नहीं। जवाब देने की बजाय संजय सिंह जी प्रश्न उठा रहे हैं। जनता जवाब मांग रही है। 11 साल आपने दिल्ली के बर्बाद कर दिए, केवल प्रश्न उठाकर एक भी काम आपने नहीं किया, जिसका कारण है कि आज दिल्ली की जनता केजरीवाल का सुफड़ा साफ कर रही है। तो जैसा कि आपने तरुण चुग को भी सुना, ऐसे में हमने आपको जो बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।